पत्रकार एकता जिंदाबाद। लिखिएगा, हम आंदोलन करेंगे तो ऐसे पदाधिकारी के चार संदेश लेकर के उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं जो अन्याय पत्रकार नहीं चाहेगा। आपने भारत के चौथे स्तंभ को कब्ज किया है और हम लोग मांग करते हैं जो इस तरह की जो कृत्य कर रहे हैं थाना अध्यक्ष ज्योतिष कुमार, उसको तत्काल निलंबित किया जाए। और चाहते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अगर कुठाराघात होगा तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकारों पर जुल्म करना बंद करो। पत्रकारों पर जुल्म करना बंद करो। झूठा मुकदमा वापस लो। पत्रकारों पर झूठा मुकदमा वापस करो। कम्युनिस्ट पार्टी को साथ दीजिएगा। आप लिखिएगा, हम आंदोलन करेंगे तो ऐसे पदाधिकारी के चार संपत्तियों का जांच करवाया जाएगा। इनके पास निगत 5 साल के नौकरी में करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? ये हमारे समाज को लूटने का काम कर रहा है। आप देखते होंगे, निरी जितना गरीब है उससे ज्यादा पैसा लेता है। दलाल पाले हुआ है, धमका करके गरीब से ज्यादा पैसा। हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं और वे अपने हक के लिए जो गरीबों की आवाज बुलंद करते हैं वो पत्रकार, जिन्हें फोर्थ पिलर ऑफ इस डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर कहा गया है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आखिर आम जन को क्या भोगना पड़ता होगा? ये तो सरासर अन्याय है। और पत्रकारों पे अगर आवाज उठाया जाता है, कोई बात होती है तो आप सामंजस्य स्थापित करवाने का काज करते और आपने चोर लुटेरों की तरह मुकदमा कर दिया। ये कहां का इंसाफ है? आज इस इलाके के कई लोग यहां पे आए हुए हैं और हमारे बीच हमारे सीनियर मोस्ट, कभी ये जर्नलिस्ट भी हुआ करते थे अपने जवानी के दिनों में और अब प्रखंड प्रमुख है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी गरिमा में उपस्थिति इस संघर्ष में जो पत्रकार के साथ खेल हुआ है, इनके लिए इनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और आप लोग देखिए, ताली बजाने का मामला नहीं है, ये हक और न्याय का मामला है कि आप एक एजुकेटेड जर्नलिस्ट को आवाज उठा रहा है, वो अपने हक के लिए या जनता के हक के लिए आवाज उठा रहा है, तो आप उसमें एफआईआर करें। ये कहां का इंसाफ है भाई? लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है सरेआम। इस मामले को अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन गंभीरता से नहीं लेती है तो कल से सलखुआ में भी भूख हड़ताल और हम लोग भी भूख हड़ताल करने को विवश होंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हक की लड़ाई में सबों को साथ देना पड़ेगा। पत्रकार हो या आम आवाम हो, आम आवाम के लिए हमेशा पत्रकार साथ रहती है और उसके साथ अन्याय होता है तो वो आवाज उठाते हैं अपने कलम के माध्यम से। आप हमारे कलम की स्याही को नहीं छीन सकते हैं, आप हमारी ताकत को नहीं छीन सकते हैं। गलत होगा तो गलत का विरोध करेंगे, चाहे आप जितना केस करें, मुकदमा करें। ये न्याय नहीं है, ये डेमोक्रेसी है भाई। ऐसा थोड़ी है, ब्यूरोक्रेसी थोड़ी है, जो चाहेंगे वही करेंगे मनमाना। और हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे बड़े जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक शेर साड़ी को यहाँ से निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। थानेदार को यहाँ से निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। मुकदमा वापस करो, वापस करो, वापस करो, मुकदमा वापस करो, वापस करो, वापस करो। ज्योतिष थानेदार हाय 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 थानेदार हाय 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 हाय। ज्योतिष थानेदार हाय 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 हाय। ज्योतिष थानेदार का आतंक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, थानेदार का आतंक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब मैं आमंत्रित कहूँ 2 मिनट 2 लाइन प्रमुख साहब अपने मुखाबिन से, क्योंकि एक ऐसी व्यक्ति है और इनके लिए हम यही कहते हैं कि कोई दौलत पे नाश करते हैं, कोई दौलत पे नाश करते हैं, कोई शोहरत पे नाश करता है, कोई दौलत पे नाश करता है, कोई शोहरत पे नाश करता है। और जहां के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं रमेश चंद जैसे लोग,
उस प्रखंड के लोग अपनी किस्मत पे नाश करते हैं, अपनी किस्मत पे नाश करते हैं, अपनी किस्मत पे नाश करते हैं। आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत। भाइयों, ये कोई राजनीतिक धरना प्रदर्शन नहीं है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अगर कुठाराघात होगा तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। अगर पत्रकार सब से कोई गलती ही हुई थी तो लोगों के संज्ञान में देकर ही ऐसा काम करना चाहिए। मैं इस घड़ी में पत्रकार बंधुओं के साथ हूं। जय हिंद। लेकर के उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं। यह अन्याय पत्रकार नहीं चाहेगा। आपने भारत के चौथे स्तंभ को टच किया है तो आपको पता होना चाहिए, जब भारत का आज जिला में आज बनने में बचा है, कल एसपी कार्यालय के समक्ष बैठेंगे और परसों मुख्यमंत्री के आवास पर यह पत्रकार धरना प्रदर्शन करेगा, आपके खिलाफ करेगा। इस सहरसा जिला के बनवाई थाना के सामने में जो हम लोग बैठे हुए हैं, सभी पत्रकार महोदय का हम स्वागत करते हैं, जो हम लोगों के समर्थन में सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और सभी दल के जो प्रतिनिधि हैं उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं, जो हम लोगों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमा हुआ है उनके समर्थन में ये लोग आए हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भ्रष्टाचार और पुलिसिया जुर्म इतना बढ़ चुका है कि हम लोग सही से घूम फिर नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है सही खबर लिखने से। अगर हम लोग सही खबर नहीं लिखेंगे, लोकतंत्र में फिर हम लोगों को आजादी कहां से मिला हुआ है। अगर हम लोग कहीं भी खबर लिखने के लिए जाते हैं तो पुलिस की तरफ से दबाव मिलता है, पुलिस की तरफ से ये खबर को प्रकाशित नहीं कीजिए, उसको प्रकाशित नहीं कीजिए, हम लोगों पे दबाव बनाया जाता है। हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और देश का चौथा स्तंभ को अगर झुकाया जाता है, अगर वो झुक जाता है तो फिर देश में बचेगा क्या। इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम सभी पत्रकार साथी और सभी दल के जो प्रतिनिधि, मैं उस समय था नहीं, मैं खगड़िया में था, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं व्यक्तिगत में पुलिस इंस्पेक्टर रहा हूँ, मैं कानून को सिर पे रख के चलता हूँ, सीने में रख के चलता हूँ, कानून को मानने वाला हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। हम कलम पे विश्वास करते हैं, कानून पे विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं। हम कतई किसी बदमाशी, गुंडागर्दी या फर्जी बारे में कतई विश्वास नहीं करता, नहीं मैं बर्दाश्त करता हूँ इस बात की, ठीक है ना। इसका जो है मैं कानून के साथ हूँ और रहूंगा। आपका जो क्राइम होता है, क्राइम कंट्रोल करिए, बदमाशी पर कंट्रोल करिए, शराब माफिया को जेल भेजिए, कोई भी गुंडागर्दी है करिए, लेकिन जो उस पर चार्ज बनता है वो लगाइए आप चार्ज। एक ही आप रात में ले जा करके उसको फट रिवॉल्वर डाल करके उसके हाथ में अखबार में खोस करके आपको उसमें जो है उसका प्रूफ लेंगे आप, है? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये तो इस तरह की बात तो थोड़ा यूपी में नहीं होता है, इस तरह की बात तो कहीं नहीं होता है, ये बहुत ही बिरले। मैं भी रहा हूँ पुलिस इंस्पेक्टर, मैंने सांप को सांप ही लिखा और रस्सी को रस्सी लिखा, मैंने कभी सांप को रस्सी नहीं बनाया और रस्सी को सांप नहीं बनाया। इसलिए मैं इस बात की भूरी भूरी में निंदा करता हूँ। ये जो कांड हुआ है साधारण के साथ फर्जी, ये गलत हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और पत्रकारों के साथ जो हो रहा हुआ है वो उसका भी निंदा करता हूँ। मैं इसकी न्यायिक जांच मांगता हूँ, न्यायिक जांच करा करके अगर दोषी हमारे पत्रकार बंधु उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, अगर निर्दोष है मुकदमा वापस लीजिए। मेरी यही मांग है कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में अगर दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए उसी हिसाब से, है ना। और निर्दोष और हम लोग मांग करते हैं जो इस तरह की जो कृत्य कर रहे हैं थाना अध्यक्ष ज्योतिष कुमार, उसको तत्काल निलंबित किया जाए और हम लोगों के जो फर्जी मुकदमा हुआ है उसकी सही रूप से निष्पक्ष जांच किया जाए। धन्यवाद। इस एक विशेष तरह के धरने को में बैठे हमारे पत्रकार साथियों और जनप्रतिनिधिगण, राजनीति दल से जुड़े बंधुओं, बनवा इटहरी प्रखंड में ये जब से प्रखंड बना है, हमको जितना मालूम कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा
किसी भी दल ने आज तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी। किसी ने नहीं किया। दल बहुत हो, लेकिन किसी ने नहीं किया। आज एक धरना है जो हमारे पत्रकार भाई बैठे हुए हैं। मैं एक बात साफ कहूं कि मैं दो वक्ता को सुना, बोल रहे थे कि इतने लोग पत्रकार के धरना के समर्थन में आए हैं, तो मैं आपके धरना में कहता हूं, मैं 1% भी आपके धरना के समर्थन में नहीं आया हूं। मैं आपके कोई समर्थन में नहीं हूं। ये जो जुल्म है, उस जुल्म के विरोध में मैं आया हूं। सबसे बड़ी बात आप जानिए, मैं जुल्म के विरोध में आया हूं। जुल्म क्या है? ये ज्योतिष जी ये थाना को अपने मन मुताबिक चलाते हैं। आप पत्रकार साथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सहरसा में बहुत राजनीतिक दल है, सत्ता में है। एक बार कोसी का आतंक, छबिया यादव का अंत हो, किसी पत्रकार के खिलाफ, किसी क्रिमिनल के खिलाफ अगर पर्चा छाप के किसी ने आंदोलन किया था तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। और आज पुलिस जुल्म के खिलाफ पर्चा छाप के लगातार अगर कोई आंदोलन में है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। आज आप जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आज भी आपने शुरू किया है, इसलिए हम आपके साथ आए हुए हैं। पहले ये आप समझिए, हम आपके साथ नहीं हैं, स्पष्ट रूप से। मामला क्या है? सिर्फ ये बनवा थाना का मामला नहीं है। बनवा थाना, सलखुआ थाना, अब बख्तियारपुर थाना, इस अनुमंडल का थाना सबसे ज्यादा बेकार काम कर रहा है। यूं तो बिहार के सब थानों का, जिले के दूसरे थानों की भी स्थिति है। एक नया चीज पैदा लिया है, वो क्या है? ये पुलिस पदाधिकारी हथियार खरीदते हैं, गलत हथियार, और जिसको मन होता है हथियार दे देते हैं और आर्म सेक्टर में भेज देते हैं। ये है, ये तो बड़ी अजीब तरह की बात है। ऊपर के पदाधिकारी को लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हमको क्रिमिनल को पकड़ के हथियार दे रहा है। सच ये है कि अच्छे लोगों को ये अपराधी बना रहे हैं, ये किसी को दे नहीं रहे हैं। हमारी बात हुई बढ़िया पदाधिकारी से, हमने कहा कि ये सब मामले हैं। कहा उन्होंने, एक दो मामले पर तो शंका हमको भी है। एक आप जानिए, आप तमाम पत्रकार भाइयों, करीब 3-4 महीना कबल की घटना है सलखुआ थाना की। एक गाड़ी अभी पकड़ा हुआ है, 3 आदमी था। एक बाहर के लोग से कहा कि आया है बोहरबा हथियार खरीदने, उसको मिला, वो था सोनू कुमार। कहा कि इतना पैसा तो नहीं दिया, हथियार दे करके भेज दिया। एक सितवाहा के, गोपरिया के, 3 दिन कबल पकड़ा है। मेरे पास केस नंबर में भूल रहा हूं, छोड़ दिया। फिर कहा फिर और थाना में दस्तखत करना, मैं दे दूंगा टोटल रेकॉर्ड। अब फिर आर्म्स दे करके अपने से जेल भेज दिया। एक ये है। अब जरा समझिए, मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से, पुलिस उपाधीक्षक महोदय से एक
निवेदन किया है, वो क्या है कि बीच में कुछ दिन कबल सोनबरसा कचहरी थाना में पुलिस दारू खोजने जाती है और दारू नहीं मिलता है, गांव में मारपीट करता है और ग्रामीणों ने वहां भी पुलिस के साथ हाथापाई किया, कानून को हाथ में लिया। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं, ये अच्छी बात नहीं है कानून को हाथ में लेना। लेकिन एक बिंदु पर तो विचार करना पड़ेगा ना कि जनता कानून को हाथ में क्यों ले रही है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि जनता ने कानून को हाथ में ले लिया। इस पर वरीय पदाधिकारी को विचार करना चाहिए। एक तो बात में हमारी सिमरी बख्तियारपुर के पुलिस उपाधीक्षक से हुई है, अच्छे लोग लगे हैं हमको, लेकिन आप तो हैं और आपके अंदर का ये तीनों थाना अगर कुकर्म करने लगे तो आपको कौन अच्छा कहेगा। देखना तो पड़ेगा आपको, कौन देखेगा। आपको बगल में सितवाहा की घटना सब पता है आपको। 1 दर्जन घरों में पुलिस दारू खोजने जाती है, दारू नहीं मिलता, घोलटा घोलटा के पीटता है, कहता है दारू दो। अरे बाबा दारू रहेगा तब न दारू दिया जाएगा आपको। दारू है नहीं तो दारू कहां से मिलेगा। दारू नहीं मिला, अब कहता है मारते मारते, रामफल यादव है, मारते मारते कहता है कि इसकी पत्नी को बुलाओ। मतलब पत्नी मार कर देखेगी तो पैसा देगी। 8 से 10 लोगों को मार के पैसा वसूला जाता है। एक दंपति को मार करके उससे मोटरसाइकिल ले लिया, थाना में सनखुआ है, हमने कहा है कि इसकी पता करिए आप। ये स्थिति है। और सितवाहा के अंदर भी कैसे लोगों ने कानून को हाथ में लिया, ये सब आपको पता है, किसी से छिपा हुआ नहीं। ये शर्म की बात है कि पब्लिक को, आम जनता को कानून को हाथ में लेना पड़े। मैं वरीय पदाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके थाना की जो कार्यशैली है, अब ये थाना, यहां पर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता। ये थाना भले लोगों को प्रताड़ित करने का एक अड्डा बन गया है। चोर, क्रिमिनल, लुच्चा, लफंगा, अवांछित तत्व जितने लोग हैं, सबका थाना से दोस्ती हो गया है। उनकी थाना में उठकी बैठकी है। जितना दारू है ये सब थाना बेचवाता है। ये भूमि विवाद और ये दारू, ये पुलिस पदाधिकारी के लिए और अंचल अधिकारी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रहा है। कमाई का सबसे बढ़िया जरिया है। ये काम कर रहे हैं, ये काम करते हैं। मेरी स्पष्ट मानना है, ये पुलिस के खिलाफ हम जंग को छेड़े हैं। और हम ये सस्पेंड डिस्चार्ज पर हम नहीं हैं। हमारा मानना अलग है। जांच करिए और कानूनी कार्रवाई करिए स्पष्ट रूप से। ये जो है चिरैया पुलिस और सनखुआ पुलिस के कुकृत्यों के खिलाफ कल यानी 17 अगस्त को हम भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। था हमारा आमरण अनशन कीजिए। पदाधिकारी ने कहा जांच कर कार्रवाई करेंगे, रोकिए। हमने कहा रोकेंगे तो नहीं, बहुत करेंगे, आपको देते हैं हम, कंटिन्यू नहीं करते हैं, 1 दिन का भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन तब तक रिजल्ट दिखना चाहिए। ये क्या रिजल्ट दिखेगा भाई? ये पत्रकार, इस देश में लोकतंत्र है,
लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 हैं। 4 में से अगर एक टूट गया तो हमारा लोकतंत्र नहीं रहेगा। हम आज जो इस धरना में आए हैं, हम पत्रकारों के समर्थन में नहीं, भारत के इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने आए हैं। क्योंकि ये धरना भारत को लोकतंत्र को बचाने के लिए धरना है। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र हम जाकर के किसी ने कोई दिल्ली की मंडी में बेच लेकर के नहीं खरीदा। ये लोकतंत्र हमको स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की कोख से मिला है, आजादी की कोख से मिला है। जब हम 47 में आजाद हुए, 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1952 को हमको हमारा संविधान मिला, हमारा गणतंत्र मिला। उसमें सबको, गरीब हो कि अमीर, एक वोट का अधिकार मिला। और इसके ये 4 स्तंभ हैं। चारों स्तंभ में अभी देख लीजिए, बीच में स्थिति कहां बनी, विस्फोटक कब हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय 4 न्यायाधीश ने कहा आकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आके कहता है कि मेरा जमीर ने इजाजत नहीं दिया। वो कहा कि आपके बीच में जाएं। सबसे बड़ी अदालत जिला में जिला अदालत है, पटना में हाई कोर्ट है और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वो आते हैं जनता के बीच में, कहते हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। और उस जनता की अदालत में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं हम आपके संविधान को बचाने में, हम आपको न्याय देने में सक्षम नहीं है, मेरा जमीर ने इजाजत नहीं दिया, इसलिए हम आपको कहने आए हैं कि आप अपने लोकतंत्र को बचाइए। कहा उसने, अपने कानून को बचाइए। वहां हमारा न्यायपालिका संकट में पड़ा। आज विधायिका का क्या हाल है, एमपी और एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है, वोटों को खरीदा जाता है। आपने देखा क्या वोट प्रतिशत था, क्या वोट प्रतिशत हो गया। सरकार बनती थी कोई, सरकार बन गई कोई। वहां पर है सरकार किसी की बनी हुई है, एमपी एमएलए को खरीद के किसी की बन जाती है। तो वहां पर हमारा विधायिका संकट में है। ये कार्यपालिका आप देख लीजिए, पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री के सचिवालय तक हमारा व्यवस्था भ्रष्टाचार की मार से करा रहा है। और आज पत्रकारों पर हमला। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये आईना है जो समाज को आईना दिखाते हैं। अपने अपने चेहरों पर सबको नाच होता है, किसका कैसा चेहरा है आईने दिखाएंगे। आप तो आईना है, सबको आईना दिखाते हैं, लेकिन आज इस आईना को कलंकित करने का काम किया जा रहा है। मैं इस धरना के माध्यम से ये ज्योतिष जी को कहता हूं, हे ज्योतिष जी, वर्दी पहन के बहुत ज्यादा इतराइए मत इतराइए। और बाप का घर फूटता है। आप जो कुकर्म कर रहे हैं सब जानकारी है हमको। लगातार हमको उस दिन से लोग कह रहे हैं, ए ओम प्रकाश जी, आप सिर्फ क्यों एजेंडा बनाए हैं जाकर के चिरैया को, आपने एजेंडा क्यों बनाया जाकर के सलखुआ को। बनवा थाना को देखिएगा तो वहां पर किसी से कम कुकर्म नहीं, सबसे बड़ा कुकर्म बनवा थाना के अंतर्गत में हो रहा है। ये बताया गया जो हो रहा है। ये लगातार विजय जी थे हमारे, एक डेलीगेशन में थे हम, उमेश पोद्दार जी भी थे, हमारे जिला मंत्री परमानंद जी भी थे। उसमें भी बनवा थाना का
ये कहा गया है। मैं आप पत्रकार भाइयों से ये निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि लड़ाई थनी है, केस से कोई मतलब नहीं है, केस तो खत्म हो जाएगा, केस कोई विषय ही नहीं है। विषय यह है कि आपने जुल्म के खिलाफ ये थाना के अंदर जो बिचौलिया है उसके बिचौलियागिरी के खिलाफ और पुलिस के दुष्कर्म के खिलाफ आपने लिखना और बोलना प्रारंभ किया है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप हैं, जिसके लिए आपने काम किया है वो काम कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, लिखते हैं। कहा है गोपाल सिंह नेपाली ने, हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई। हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई। चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं। धरती क्या है, आकाश बदलने वाले हैं। हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। आप तो कलम नवीस हैं, कलम जीवी हैं, श्रमजीवी पत्रकार हैं। आप तो कलम चलाते हैं। कलम कहा है, एक गोपाल मिश्र नीरज है, अगर कलम न छीनी गई तो इतिहास बदल कर मानूंगा। अरे इंसान है क्या, मैं दुनिया का भगवान बदल कर मानूंगा। ये कहा है उन्होंने। ये आप काम कर रहे हैं। कलम में बड़ी ताकत है, समझे ना। ये कलम की में बड़ी ताकत है। लिखा है आजादी के समय में कई लोगों ने लिखा, बड़े बड़े गीत लिखे गए। कुछ लोग तो लिख रहे थे आजादी के समय में, तलवार और हथियार उठा के लिख रहे थे, कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग कलम चला के लिख रहे थे। एक थे कामरेड हसरत मोहानी, भारतीय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के समय में लिखा उन्होंने, इनकलाब जिंदाबाद। हसरत मोहानी थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक लिखने वाला यूसुफ मेहर अली थे। और ये लिखने वाले जो इनकलाब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता लिखा हमारा, ये लिखने वाले डॉक्टर अल्लामा इकबाल थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, लिखने वाले बिस्मिल अजीबाबादी थे। ये लिख रहे हैं। ये कलम सब दिन लिखा है। दीनकर ने लिखा है कि वे रोकी युधिष्ठिर को ने यहाँ जाने जो उनको स्वर्ग धीर, फिर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन वीर वीर, उसने भी लिखा है। इसलिए कलम की बड़ी ताकत है। आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जितने साथी हैं, आप पर जो केस किया गया है वो केस उठेगा। आप जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस आवाज को मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अपनी एकजुटता का इजहार करता हूं। ये लड़ाई आपकी नहीं है। आपकी लड़ाई में हर कदम पर कम्युनिस्ट पार्टी कंधा से कंधा मिला के लड़ेगी और इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएगी। इनकलाब जिंदाबाद।